खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज ग्राम पंचायत दुबेटा हिसार से नवनिर्वाचित सरपंच युवा समाजसेवी भाई जगबीर सिंह व पूर्व सरपंच समिति सदस्य राजकुमार ने मीडिया से विशेष बातचीत की है। इस दौरान अपने गांव के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति। हरियाणा पंचायती राज चुनाव का जो तीसरा चरण है वो समाप्त हो चुका है, उसकी स्पेशल कवरेज कर रहे हैं और सभी दर्शकों ये बता देते हैं कि हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। अभी जो सरपंच जो बने हैं, नवनिर्वाचित जो सरपंच हुए हैं, आज हम पहुँचे हैं हिसार के गाँव दुबेटा में पहुँचे हैं, जहाँ जो सरपंच जीते हैं और भाई जगबीर सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो विशेष चर्चा करूँगा। सबसे पहले सर, मीडिया के माध्यम से आपको जीत की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार जी आपको। सर, पंचायती राज चुनाव की मैं बात करूँ, मैं सरपंच के चुनाव की बात करूँ, तो सरपंच के जो चुनाव है उसको आप एक राजनीतिक बेस मानते हैं या इसको समाज सेवा मानते हैं? समाज सेवा जी। तो सर, इस बार जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य आपका था या ग्राम पंचायत की जनता का था? सर, ग्राम पंचायत की जनता का था। सर, आज तक काफ़ी गांव में सरपंच बने आपके, इस बार आप सब जो गांव की जनता ने आपको मान सम्मान दिया है, सरपंच चुना है, तो उनसे हटकर आगे क्या कुछ करना पसंद करेंगे गाँव में? गांव के विकास के कार्य हैं जो भी जितने भी हैं वो सभी करने की कोशिश। सर, मैं आज गांव के विकास की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं शिक्षा की बात करूँ, जैसे मैं चिकित्सा की बात करूँ, तो वर्तमान में स्थिति कैसी है और आगे जो आपका जो कार्यकाल बनता है इस क्षेत्र में आप कैसा सुधार करेंगे? जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का है, और जो भी जितने भी और हैं उनका आज से भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर जब भी कोई चुनाव आते हैं, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे एमएलए एमपी के चुनाव हो, तो खासतौर पर जो युवा वोटर हैं उनका विशेष बड़ा योगदान रहता है। तो आपके गांव के जो युवा हैं जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, गांव का नाम, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो खास तौर पर आपसे क्या उम्मीद रखें आगे? सर, ख़ास तौर पर युवाओं के लिए जितने भी, जैसे कोई स्टेडियम बनाना है, कोई और है, तो युवाओं का जितने भी कार्य हैं उनमें पूरी भागीदारी से काम करेंगे। तो सरकार की जो सम्मान किट वगैरह फैसिलिटी हाँ, देने के किट लिए, तो क्या आप हमेशा आगे नहीं रहेंगे? बिल्कुल हमेशा करेंगे। किट वगैरह है, कोई और सामान है, तो वो बच्चों को तैयार मिलेगा। कोई कमी नहीं होगी। एक सर, ग्राम पंचायत में किसान लोग रहते हैं, उनका जो रोजगार है खेती बाड़ी भी डिपेंड करता है। आप भी किसान परिवार से हैं, किसानों से विशेष बातचीत की है। उनका कहना है कि पंचायत का जनप्रतिनिधि ऐसा बने कि किसानों की कोई भी समस्या हो, जैसे खाद बीज की समस्या है, समय पर नहीं मिलना, फसल बीमा क्लेम की बात होती है, अन्य कोई रास्तों की बात होती है, जो किसान परिवार है वो सर आगे आपसे क्या उम्मीद रखेंगे? हम भी किसान से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से हैं, और किसानों की जो भी समस्या है, जिस तरह खाद बीज की है, कोई और है, बीमा की है, जैसे खाद टाइम पर नहीं मिलती तो वो भी आगे जाके मिलना है, शिकायत करनी है, वो भी, और पूरी कोशिश करेंगे किसानों की जो भी समस्या है उसका सहयोग करेंगे किसानों का। ग्राम पंचायत में गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, उनकी जो विकास की गड़ी है वो ग्राम पंचायत ही है। बिल्कुल। इस बार उनसे बातचीत की, उनका कहना है कि जैसे कुछ परिवार हैं वो, उनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया, जीतने वाला वोट वो अपने वोट को महत्व देता है। जैसे कुछ गरीब परिवार इस समय आपके साथ थे, कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ थे, तो सर ऐसे परिवारों के प्रति आगे आप वोट को महत्व देंगे या सभी को एक समान लेके चलेंगे? गरीब परिवारों की जो भी, गरीब परिवार ज़्यादातर अपने साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत मदद की है। उनका और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गांव ने पूरा मिल कर के सहयोग किया, उसके लिए सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो क्या और जो गरीब तबका है उसकी जो भी समस्याएं हैं किसी भी प्रकार की, तो उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सबसे पहले गरीब आदमी का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है, निष्पक्ष रूप से आपके माध्यम से उन तक पहुँचेंगे ऐसे परिवारों के प्रति? हाँ बिल्कुल, जो भी कल्याणकारी सरकार की जो योजनाएं हैं तो उनका सभी का, कोई कन्यादान की है, लड़की की शादी में कन्यादान मिलता है, और बीपीएल मकान बनते हैं, किसी की मरम्मत का है मकान का, या और भी जितने भी गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, तो वो काम
गरीबों के करवाए जाएंगे। अच्छा सर, आज मैं नशे की बात कर रहा हूँ। जैसे पंचायती राज चुनाव में खास तौर पर जब सरपंच का चुनाव होता है तो कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान नशे के प्रति रहता है। आपके पास आए होंगे, किसी ने शराब की डिमांड की, किसी ने अन्य प्रकार की नशे की डिमांड की। तो सर आगे जो आपका कार्यकाल बनता है ऐसे वोटरों को क्या आप समय समय पर जागरूक करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, नशा हमारी सोच ये रहेगी पूरा ग्राम नशा मुक्त हो। शराब का है, किसी और का है, तो ग्राम को नशा मुक्त करने की भरपूर कोशिश करेंगे। भी साथ साथ में जागरूकता अभियान चलाएं तो गाँव जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर हो। नशा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। बिल्कुल। मानते हैं सर इस चीज़ को? हाँ हाँ बिल्कुल। एक सर सवाल ऐसा है कि जैसे कुछ सरपंच होते हैं जो एक सरपंच को एक अपना बिजनेस बना देते हैं, जिससे कि ग्राम पंचायत का जो विकास की कड़ी है, ग्राम पंचायत तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाती है। तो सर आपका कदम विकास की ओर रहेगा या चौधर के लिए? अपना विकास की तरफ रहेगा। गांव का जितना भी विकास हो सकेगा उतनी ही भरपूर कोशिश करेंगे और विकास ही अपना उद्देश्य रहेगा। एक सर हरियाणा सरकार ने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। क्या मानते हैं सरकार के इस नियम को? अच्छा मानते हैं? क्या नियम? जैसे पंचायती राज चुनाव में सरपंच के लिए शिक्षा का नियम लागू किया है तो सरकार ये बहुत बढ़िया है। बहुत तो शिक्षित युवा और शिक्षित पंचायत में जाएं तो अच्छा है सरकार के। तो मीडिया माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आगे जो बड़े लेवल के चुनाव हैं उनमें भी शिक्षा का नियम लागू होना चाहिए? होना चाहिए शिक्षा। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ मानते हैं, बिल्कुल शिक्षा का होना चाहिए। तो सर आज मीडिया माध्यम से संकल्प दें, भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बने, एक नशा मुक्त ग्राम पंचायत बने, एक स्वच्छ भारत मिशन ग्राम पंचायत बनेगी आपके नेतृत्व में? बिल्कुल। विश्वास दिलाते हैं सर? बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं। अच्छा सर आपके भ्रष्टाचार मुक्त और गांव के भले के लिए जो भी होगा हम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो सर आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं वो चुनाव हार गए तो उनके प्रति आपका कैसा व्यवहार रहेगा? सभी जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं उनके प्रति, पूरे ग्रामवासियों के प्रति, सबके प्रति बराबर का रहेगा। हमेशा भाईचारा कायम रहेगा? हमेशा भाईचारा कायम रहेगा। एक सवाल और करना चाह रहा हूँ सर आपसे मैं। युवा हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं, कर्म कटाई मेहनती हैं, तो मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी जो ग्राम पंचायत है वो आपके नेतृत्व में तो इस जिले की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 ग्राम पंचायत मिलने सर ऐसी उम्मीद है आपको? बिल्कुल, हमें पूरी कोशिश करेंगे हरियाणा में पहले नंबर पे आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत किए दुबेटा गांव से जो सरपंच बने हैं भाई जगबीर सिंह, इन्होंने कहा है कि जो मीडिया से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि मैं गांव के विकास की बात करूं, चाहे मैं शिक्षा की बात करूं या मैं चिकित्सा की बात करूं या मैं खेल के क्षेत्र की बात करूं, मेरा प्रयास रहेगा बेहतर से बेहतर सुविधा देना। साथ में इनका यह भी कहना है कि 36 बिरादरी के जो आम मतदाता हैं उनके आदर मान सम्मान में मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूँगा और सदैव उनके विश्वास पर कायम रहूँगा। साथ में इनका यह भी कहना है कि सबका साथ सबका विश्वास मिला तो हमारी जो ग्राम पंचायत है वो इस जिले की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 पंचायत बने, ऐसा मैं दावा करता हूँ। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति, हिसार, हरियाणा। साथ में जो हमारी इस पंचायत से पूर्व VDC प्रत्याशी रहे हैं भाई उनसे भी विशेष चर्चा करूँगा गाँव के विकास को लेकर। नमस्कार, मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति एक बार फिर से जुड़ा हूं पंचायती राज चुनाव की अपडेट को लेकर। जो पूरे दुबेटा गांव से हैं, जो पूरे VDC मेंबर हैं भाई राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में। तो सर जैसे पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात करूं, सरपंच का पद मान लो, पंचायत समिति सदस्य का पद मान लो, पंच का पद मान लो, जिला पार्षद का पद मान लो। तो सर जिला पार्षद हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, अगर मैं पंचायत के विकास की बात करूँ उनका कैसा योगदान रहता है? ये है कि कुल मिला के जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच और पंच, उसमें सरपंच की विशेष भूमिका होती है ग्राम के विकास में। विकास कार्य है ये मानो कि आप 90% सिर्फ सरपंच के हाथ में होता है। और सबसे बेहतर ये है कि हमारे जो गांव की है और जो सरकार ने जो नियम लागू किए शिक्षा के मामले में अगर बातचीत करें तो शिक्षा के मामले में जो सरकार ने जो कदम उठाया शिक्षित, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि पहले जो थोड़े अनपढ़ आदमी जिसको नॉलेज नहीं होती थी लगभग वहीं बन जाते थे। अब सरकार का ये बहुत बढ़िया योगदान है कि सिर्फ शिक्षित व्यक्ति को ही ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद की जो बागडोर छूटी गई है उसमें हर तरीके से जो उसमें गाँव को भी फ़ायदा होगा और अपने ब्लॉक को भी फ़ायदा होगा और ज़िले को भी फ़ायदा होगा।
सर दुबेटा गांव से भाई जगबीर सिंह सरपंच बने हैं। हाँ। तो आप, अगर मैं विकास की बात करूँ तो आपको लगता है कि आगे जो गांव है, आपका जो गांव है दुबेटा, इनके भाई जगबीर सिंह के विकास, इनके नेतृत्व में विकास के क्षेत्र में तरक्की करेगा? मैं ये बात मान के चलता हूँ कि भाई जगबीर सिंह जो दुबेटा से जो है ना सरपंच पद के लिए चुने गए हैं, उसके अंदर सब कई गुण है। नंबर एक तो पूरे ब्लॉक के अंदर जितने गाँव हैं उसमें सबसे शिक्षित व्यक्ति। इनका जो स्वभाव है वो बहुत बेहतर है, बिल्कुल मर्दवासी, किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना पहले थी ही नहीं। और इसका कारण भी जीतने का कारण भी यही है कि मर्दवासी, विकास में विशेष योगदान, क्योंकि पिछली बार जो है ना पंचायत के अंदर ये पंच थे और इनकी ऐसे कोटे से वो बहुत बढ़िया है। नंबर एक युवा वर्ग थे, इन्होंने जितना विकास का जो काम किया है, जितना बजट है पंचायत के लेने हैं या पंचायत समिति से जो बजट लेने हैं या जिला परिषद से जो लेने हैं, वो हर तरह के गलियाँ बनवानी हैं और दूसरी जो काम करने हैं वो बहुत बेहतर ढंग से करवाए। और सबसे बेहतर ये हुआ कि इनका जो योगदान है, जिस तरह गांव के अंदर जो है ना, सिर्फ पहला तो यह है कि गरीबों के प्रति, जो गरीब आदमी हैं उनको मजदूर टाइप जो बंदे हैं उनको हो सकता है कि नरेगा के अंदर मान लो 100 दिन का रोजगार मिलता है, बाकी जो 265 दिन बच जाते हैं उसमें क्या है, हम इसका पूरा सहयोग देंगे कि पूरे 365 दिन में सरकार का जो रोजगार को 100 दिन को छोड़ के जो बाकी दिन बचते हैं वो हमारी भी गारंटी है कि हम उनको 100% रोजगार देंगे। दूसरी सरकारी जो सुविधाएं हैं किसानों के लिए, अगर आप बात उचित मानो तो जितने अनुदान राशि किसानों की, जिससे पहला जो काम है वो खाद का है। खाद के गाँव को 100% गारंटी से कहते हैं कि किसी प्रकार की खाद की, यूरिया की, DAP या किसी प्रकार की जो शॉर्टेज नहीं आने देंगे। दूसरी बात बीज क्या है, किसान जो है ना वो सिर्फ बीज के ऊपर डिपेंड करता है, पहला काम किसान का है, वो भी हमारी गारंटी है क्योंकि मैं HSDC का सीड ग्रोवर हूँ। उससे बेहतर से बेहतर जो बीज होगा वो गाँव को, पूरे गाँव के लिए 100% अवेलेबल होगा, 99 भी नहीं होगा। तो सरकार कहती है कि ग्राम पंचायत ही विकास की कड़ी है, जब गाँव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो आगे सरपंच के साथ मिलकर इस ग्राम पंचायत को अगर विकास के मतलब आगे क्षेत्र में बढ़ाना है, एक अच्छी सभी गाँव के बने, जिले में अच्छा नाम हो, तो आगे सर जो आपका मैनेजमेंट है सबके साथ मिलकर वो किस तरह का रहेगा? उसका बहुत बढ़िया रहेगा जी। जिस तरह आपने मान लिया कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो भी सुविधा है, चाहे वो कन्यादान वाली हो, चाहे मातृत्व वाली हो, चाहे किसी प्रकार की जो उसने ये आयुष्मान भारत जो कार्ड है वो हो, चाहे मकानों की रिपेयरिंग हो, चाहे मकान नए बनवाने हों, उनको हर तरह की सुविधाएं जो उसने हर हालत में देंगे। और जो किसान वर्ग है, क्योंकि देहात के अंदर जो उसने 3 कैटेगरी के लोग थे, मजदूर के लिए हमने 100% कह दिया कि 100 दिन का जो सरकार रोजगार देती है वो तो देती है, उसके बावजूद भी अगर जितना बन जाता है उसका 100% रोजगार हम देंगे सरकार को छोड़ के। अब दूसरी बात है किसानों से संबंधित, चाहे वो जिस तरह पानी की जो उसमें 8 घंटे लाइट आती है, उसके बावजूद हो सकता है कई बार फॉल्ट हो जाता है, कोई दूसरी चीज़ होती है, तो हम जो उसमें वो भी ग्रीन एनर्जी सोलर की तरफ जो उसमें पूरा विकास देंगे। हर तरह से जो उसमें सोलर किसानों के लिए, ट्यूबवेलों के लिए सोलर अवेलेबल करवाएंगे। उसके बावजूद खाद की है वो 100%, उसके बाद बीज का जो है वो 100%। वो तीसरा बेहतर कि उनकी जो उसमें फसल, किसानों की मेन समस्या जो उसमें उसकी उपज का जो उसमें पूरा रेट नहीं मिलता उसको, वो भी गारंटी है। आप ये 100% श्योर मान के चलो कि हिसार फेस्ट के अंदर नहीं बल्कि पूरे ज़िले के अंदर जो भी किसान है उनका उचित भाव की 100% गारंटी हम लेते हैं बिना सरकार की भी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत की है, पूरे VDC मेंबर रह चुके हैं और इनका बड़ा जो है समीकरण है, जो गांव विकास को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई हैं, चाहे किसान संबंधी हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो, चाहे गाँव की विकास की बात हो। तो मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति, हिसार हरियाणा से। थैंक यू।